Hello my dear students, today I am here with the MCQ session of pair of linear equation in two variables. So here I have taken 15 questions, so watch this session very carefully. Here my first question is, graphically the pair of equations 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0 represents टू लाइन्स विच आर। अब इसमें हमको चार ऑप्शन दिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a1/a2 निकालते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं a1 आपका क्या है 6 है और a2 क्या है, ये हमारा 2 है। सो a1/a2 की वैल्यू 6/2 दैट इज़ ये आ जाएगा 3। नाउ b1/b2, b1 है -3 और b2 है -1। सो b1/b2 विल बी इक्वल टू -3/-1 दैट इज़ इक्वल टू 3। अब c1/c2 हम लोग करते हैं, तो c1 इज़ 10 और c2 इज़ 9, तो c1/c2 हमारा आ जाएगा 10/9। सो वी नो दैट a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 आ रहा है वो 3 के इक्वल है और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। सिंस a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है, मीन्स यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी और लाइंस क्या होंगी, लाइंस होंगी आपकी पैरेलल। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर, हम लोग मार्क कर सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, इसमें हमको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, एग्जैक्टली, टू, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कंडीशन लगाएंगे a1/a2। सो हेयर a1 इज़ 1 and a2 is -3, so a1/a2 will be is equal to 1/-3, यानी इसको लिख सकते हैं -1/3। नाउ b1/b2, b1 is 2 and b2 is -6, so b1/b2 will be is equal to 2/-6, यानी ये भी आ जाएगा 1/3, -1/3 आएगा क्योंकि माइनस साइन भी है। नाउ c1/c2, तो c1/c2 हमारा आ जाएगा, c1 है हमारा 5 और c2 हमारा 1, सो 5/1 आ जाएगा। सो सेम क्वेश्चन की तरह कंडीशन लग रही है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो हेयर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो कंडीशन होती है यहाँ पर नो सॉल्यूशन की और ग्राफ में क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई माइनस 16 रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। सबसे पहले तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला वाला तो लिखा हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, ये सही लिखा हुआ है। सेकेंड इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 6x और ये हमारा हो जाएगा माइनस के वाई। ठीक है, और प्लस 16 इक्वल टू 0, जब 16 LHS में आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। नाउ कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो a1 यहाँ पर 3 है, तो 3/6 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट -1 है, सो -1/-k इज़ इक्वल टू 8/16, यह आ जाएगा। सो आप देखिए यहाँ से भी 1/2 आ रहा है 3/6, और यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, तो किसी को भी ले सकते हैं। सो 1/2 इक्वल टू 1/k, 1/2 इक्वल टू 1/k एंड k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 2, जो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द फादर्स एज इज़ 6 टाइम्स द सन्स एज, तो फादर्स एज अगर x है और सन्स की एज हमने क्या ले ली, y ले ली। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी बन जाएगी फादर्स एज इज़ 6 टाइम्स ऑफ सन्स एज, तो x इक्वल टू 6y, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। इसके बाद कह रहा है 4 years हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन्स, तो 4 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज अगर आज x है तो 4 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x प्लस 4। ठीक है, और फादर की एज x प्लस 4 है, सो सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी y प्लस 4, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फादर की एज x प्लस 4 है 4 साल बाद, तो सन की एज जाएगी y प्लस 4। कंडीशन है x प्लस 4, यानी फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स, तो 4 इन ब्रैकेट
y प्लस 4, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी 4 इन ब्रैकेट y प्लस 4। अब दो इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 6y है, इस इक्वेशन में रख सकते हैं, दैट इज़ 6y प्लस 4। देखिए हमने x की यहाँ पे 6y रख दिया है क्योंकि इक्वेशन 1 में था x इक्वल टू 6y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4y और प्लस 16। तो देखिए 6y माइनस 4y दैट इज़ 2y और 16 माइनस 4 दैट इज़ 12। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 और सॉरी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 क्योंकि 2 6 टाइम्स 12 होता है। सो y विल बी इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 6 आप इक्वेशन 1 में लगा देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। तो 36 आ गई फादर्स एज और 6 आ गई आपकी सन एज। तो 6 और 36 आंसर है। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। सॉल्यूशन है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स हम लोग x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मीन्स हमारा आ जाएगा इक्वेशन हमारी आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 4। नाउ एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा a और b की वैल्यू। सो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ 2a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, a इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। सही है, a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो b की वैल्यू हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन में मान लीजिए रख देते हैं a की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। सो b की वैल्यू आ जाएगी 1। सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइन विच आर। तो देखेंगे पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एट b कॉमा a है, कोइंसिडेंट है और इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b है। तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करके ही बता सकते हैं और बिना रिप्रेजेंट करे ही बता सकते थे। ये आपका y एक्सिस यहाँ पर निगेटिव होता है, इसको हम लोग y डैश लेते हैं, दिस इज़ x और दिस इज़ x डैश, द मीटिंग ऑफ x एंड y एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन और यहाँ पर हम लोग स्केल लिख देते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू a है तो मान लीजिए a पॉइंट आपका यहाँ पर है और x इज इक्वल टू a का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये है a आपका पॉइंट है और ये ग्राफ की जो लाइन है वो आपकी किसकी है, x इज इक्वल टू a की लाइन है। नेक्स्ट मान लीजिए आपका पॉइंट b है और y इज इक्वल टू b की लाइन कुछ ऐसी पास होगी, दिस इज़ द पॉइंट b और ये आपकी y इज इक्वल टू b की लाइन है, y इज इक्वल टू b की दोनों तरफ एक्सटेंड होगी तो हम लोग दोनों तरफ यहाँ पर एरो लगा देते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी, हम लोग x कॉमा y के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स a कॉमा b के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो इसका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू क्या है, b है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अरुणा हैज़ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। अनुरा के पास ₹1 और ₹2 कॉइन्स हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ ₹50। सो मान लिए ₹1 के कॉइन x हैं और ₹2 के कॉइन y हैं। सो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये हो गया पहली इक्वेशन बन गई, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज़ ₹75। तो अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स में अगर हम डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ₹1 के कितने कॉइन है, x है, तो ये हो जाएगा 1x, इतना अमाउंट हो जाएगा ₹1 का। प्लस अब देखिए ₹2 कॉइन के कितने, ₹2 कॉइन के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, y नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 2y और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 75। टोटल मनी कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ₹1 के कॉइन है x तो 1 इंटू x हो गया और ₹2 के कॉइन है y तो 2 इंटू y हो गया। ये आपका अमाउंट आ गया कि कॉइन्स को अगर आप उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। सो ये आपका गिवन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2y दैट इज़ माइनस वाई और इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 75 दैट इज़ माइनस 25। सो ये कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू 25 आ गई और y की वैल्यू 25 आप ऊपर किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। बिल्कुल सही है। सो x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू भी 25 आएगा, मीन्स जो दोनों कॉइन्स है वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट है और डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। 25 एंड 25 मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ अ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, सॉल्यूशन होना, सॉल्यूशन इज़ देयर, देन ईदर अ यूनिक, और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी होगा। या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, सो इसका ये आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में वाला क्वेश्चन आ सकता है। सो इफ़ द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा और इनफाइनाइटली मैनी होगा। मान लीजिए इनकंसिस्टेंट होता तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन वहाँ पर लगती। नेक्स्ट ये आ गया, इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमने यहाँ नीचे लिख दिया, आप देख सकते हैं। ये स्पेलिंग होती है INCONSISTENT। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लाइंस आपकी क्या होंगी, लाइंस होंगी पैरेलल, और कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट होने पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी और या तो कोइंसिडेंट होगी, मीन्स ओवरलैपिंग होगी। कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होती है आपकी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नेक्स्ट कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही मीन्स आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बता चुके हैं इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन, तो बिल्कुल ये ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव डैश सॉल्यूशन। तो हम लोग चेक करते हैं से कितने सॉल्यूशन होंगे। सो वही कंडीशन लगाएंगे, a1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हाफ है। सो -1/हाफ ये आ गई आपकी a1/a2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, नाउ b1/b2, तो b1 क्या 2 है और b2 आपका -1/4 है। सो b1/b2 विल बी इक्वल टू 2/-1/4। ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। सो ये आपका हो जाएगा -8। सो आप देख ही सकते हैं a1/a2 आपने किया था -1/हाफ, और ये आपका 2/1/4 है। सही है, दोनों नॉट इक्वल है। फिर से हम देख लेते हैं, -1/हाफ तो -1 डिवाइडेड बाय हाफ, सो -1 इंटू 2/1। तो सही है बिल्कुल, आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे आपकी कंडीशन लग जाएगी यूनिक सोल्यूशन की। कौन सी कंडीशन लग जाएगी, यूनिक सोल्यूशन की। तो इसका आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन सिर्फ निकलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई x इक्वल टू 7 पैरेलल टू x एक्सिस, जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो x इक्वल टू 7 की लाइन है, मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये निगेटिव है दैट इज़ x डैश, निगेटिव y दैट इज़ y डैश। इसको y डैश लिखेंगे ऐसे और ये x डैश आपका ऐसे, ये ओरिजिन है। x इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 7, x इक्वल टू 7 की ये लाइन बनेगी, ये आपकी लाइन होगी x इक्वल टू 7 की। और ये आप देखेंगे ये पैरेलल किसके, ये पैरेलल आपकी y एक्सिस के है, ये आपका y एक्सिस इसके पैरेलल होगी, ना कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। सो आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स वाई इज़ 30। सो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू क्या है, 180 है। सो यहाँ से आपकी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस इज़ 30, सो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐड कर देंगे ये कैंसिल, सो 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 90 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 90 आ गया। नाउ
x इक्वल टू 90, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 में से 90 आप माइनस भी कर सकते हैं। सो x 90 है, x प्लस वाई 150 था, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 150 माइनस 90 दैट इज़ 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x 90 और y हमारा 60 आ गया। 90 60 150 एंड 30, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, एकदम सही, क्योंकि इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये आप देखेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग रेक्टेंगल। वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो ये भी x प्लस 3y इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन ये बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 13, और दूसरा हमारा ये बन जाएगा, ये भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए इसको आपको सेम करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अगर लगाना है तो आपको यहाँ पर वो करना होगा, डिवाइड करना, पर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3y, सो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 माइनस 3y, एंड यू कैन अप्लाई दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वाली वैल्यू लगा देंगे 13 माइनस 3y, सो 3x प्लस 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सो हो गया 13 माइनस 3y। ओके, एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। x इक्वल टू 13 में हमको यहाँ पर लगाना था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो 3 इंटू 13 माइनस 3y, हाँ सही है, प्लस y इज इक्वल टू 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39 और माइनस 9y प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 39 माइनस 9y प्लस y, सो माइनस 8y हो जाएगा। 39 माइनस 7 हो जाएगा 32 इज इक्वल टू हमारा 8y, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। 8 4 जा 32 होता है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3y था, तो 13 माइनस 12 दैट इज़ 1 आ जाएगा। सो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1, यही आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही है आंसर। सो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम दोबारा लिख देंगे x विल बी इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। x विल बी इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 इज़ द सॉल्यूशन। अब चेक कर लेते हैं हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। देखिए x 1 और y 4, तो 4 3 या 12 प्लस 1 13, बिल्कुल सही आ रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट, थैंक यू and stay connected for recent updates of MCQs of different chapters.